और कई प्रकार की आवाजें निकालने लगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास पवार और आप देख रहे हैं एबनॉर्मल एनर्जी। इस चैनल के माध्यम से आपको नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बतलाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आज की कहानी लगभग 25 साल पुरानी। 4 लोग, एक गाड़ी, जो पूना से झारखंड की ओर जा रहे थे। उनको मालूम नहीं था कि हमारा सफर कितना सुहाना और कितना भयानक होने वाला है। ये लोग हाईवे से होते हुए चलते जा रहे थे और इन्होंने लगभग आधा रास्ता तय कर लिया था। फिर इनको एक गांव से होकर गुजरना पड़ा। उस गांव को देखकर इनके साथ एक लड़की थी जिसका नाम था श्वेता, और इनके 2 फ्रेंड अमन और रोहित, जो इनको ले जाने वाला इनका ड्राइवर। इन 4 लोगों ने जो सफर किया, इनका सफर यादगार बन गया। श्वेता गांव को देखकर बोली कि मैंने कई कहानियां सुनी हैं कि गांव में चुड़ैल होती है, गांव में प्रेत आत्माएं होती है। उसने भूतों और प्रेत आत्माओं को लेकर कई टिप्पणियां की और जोरों से हंसने लगी। तो उसका दोस्त रोहित बोला कि ये जो पास से जो गांव दिख रहे हैं, इन गांव में मैं तुम्हें ही भेज दूंगा, तुम क्या किसी चुड़ैल से कम लगती हो? और बस ऐसा कहकर सभी लोग हंसने लगे। उन उन चारों का सफर आधा तय हो चुका था और आधा रास्ता बचा हुआ ये हंसी मजाक से निकालते जा रहे थे कि कैसे भी करके अपना टाइम पास करें और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। लेकिन उनको क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। इनके ड्राइवर ने सोचा कि हाईवे से ना जाकर शॉर्टकट पकड़ लिया जाए। इसके ड्राइवर ने एक ऐसे शॉर्टकट रोड पर अपनी गाड़ी मोड़ी जहां पर दिन में भी लोग खौफ खाते हैं। इनको मालूम नहीं था कि हम किस रोड से जा रहे हैं और आगे हमको किस चीज का सामना करना पड़ेगा। जब यह लोग हाईवे से मुड़कर एक सिंगल वे पर जा पहुंचे और जहां पर जाने पर लोग दिन में भी घबराते हैं, खौफ खाते हैं, यह उस रोड से जाने लगे। उनको मालूम नहीं था कि इस सड़क पर कई खौफनाक कहानियां रोज ही बनती हैं। ये लोग जा पहुंचे उस सड़क पर और जाने के बाद, हंसी मजाक करने के बाद, धीरे धीरे शाम ढल गई। लगभग 8 बजे के बाद इनके साथ भूतों का कार्यक्रम चालू हो गया। ऐसा भूतों का कार्यक्रम आप सुनने के बाद दंग रह जाओगे, अपने दांतों तले उंगलियां दबा लोगे, क्योंकि उन लोगों को तो मालूम ही नहीं था कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं। जब ये लोग उस सिंगल वे पर पहुंचे, उस रोड पर पहुंचे, तो आगे जाने के बाद अंधेरा छा गया। चारों तरफ घने बादल और कड़कती ठंड थी उस समय। ये लोग अपनी गाड़ी में गाना सुनते हुए चले जा रहे थे। इतने में क्या होता है कि जोर से बिजली कड़कती है और इन लोगों को काफी जोरों से ठंड लगने लगती है। तो ये ड्राइवर से बोलते हैं कि गाड़ी का एसी चालू कर लो। लेकिन जब ड्राइवर ने एसी चालू किया, हॉट एसी, तो वह काम नहीं कर रहा था। अब इन लोगों को लगा कि शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी जिस कारण से हमारी गाड़ी का एसी ऑन नहीं हो रहा है। फिर कुछ दूर जाने के बाद इन लोगों की चलती गाड़ी में किसी ने इनका दरवाजा जोरों से खटखटाया। यह लोग चौंक गए और पीछे मुड़कर देखने लगे कि हमारी गाड़ी में किसी ने आवाज दी है, हमारी गाड़ी का शीशा किसी ने खटखटाया। यह लोग चारों चौकन्ने हो गए। इन लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं, घना अंधेरा, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। रोड के एक साइड सुनसान खाली नदी पड़ी हुई थी और एक साइड घना जंगल था। इन लोगों को उस रोड पर जाने से काफी भय लग रहा था, क्योंकि इनके साथ एक घटना की गाड़ी में किसी ने आवाज की। लेकिन उस बात को भूलते हुए ये हंसी मजाक फिर से करने लगे। इतने में ही इनकी बाजू में बैठा अमन जोरों से चिल्लाने लगा, कई हरकतें करने लगा, अपना सिर जोर जोर से अपनी गाड़ी के दरवाजे में मारने लगा, शीशे में मारने लगा और कई प्रकार की आवाजें निकालने लगा। इनका ड्राइवर और अमन
और श्वेता रोहित को देखकर डर गए कि इसे अचानक क्या हो गया। इतने में ही रोहित अपने होशो हवास में आकर बोला कि श्वेता, अमन, यह सब मैं नहीं कर, मेरे बाजू में कोई बैठा है जो मुझसे यह सब करवा रहा है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? इतना बोलने के बाद रोहित शांत सा हो गया। ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और फिर क्या देखता है कि चलती गाड़ी से रोहित बाहर कूद गया। तो श्वेता और अमन ने बोला अपने ड्राइवर से, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। रोहित बाहर गिर चुका है, लेकिन ड्राइवर को मालूम था कि ये क्या हो रहा है और अब क्या होने वाला है। तो ड्राइवर ने बोला, डरते हुए बोला, एम साहब प्लीज मत बोलो कि गाड़ी रोको, प्लीज ऐसा मत बोलो, चलते चलो, अगर हमें सीधे चलते चले हम लोग तो हमारी जान बच जाएगी, हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो श्वेता बोली कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया है आखिर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उनका ड्राइवर बोला कि यह बहुत खौफनाक सड़क है, लगता है वो आ गई, वो आ गई। तो श्वेता और अमन बोले कि कौन आ गई, किसकी बात कर रहे हो तुम? तो ड्राइवर बोला कि कोई नहीं, चुपचाप चलते रहे। लेकिन आगे जाने के बाद अचानक से इनको रोड क्रॉस करते हुए एक साया दिखाई दिया। ये लोग तीनों देखकर डर गए और कांपने लगे। ये क्या था, ये क्या था अमन, ये क्या था? तो ड्राइवर बोला, मैम साहब चुप रहिए, चुप रहिए मैम साहब, क्योंकि शायद उस ड्राइवर को मालूम था कि यह कौन है और यह कौन सी रोड पर हम आ गए हैं। लेकिन ड्राइवर अपनी चुप्पी साधे था। अमन को और श्वेता को कुछ भी नहीं बोल रहा था। इतने में ही क्या देखता है कि ड्राइवर के सामने से एक पेड़ अचानक आधी रोड पर ऐसा गिरने लगता है। जब यह गाड़ी का ब्रेक मारते हैं तो अचानक से सब कुछ गायब हो जाता है। इनको जो लग रहा था कि पेड़ जमीन पर गिर रहा है, रोड पर गिर रहा है, वह उस जगह नहीं था। सुनसान, खाली और अंधेरी सड़क सामने दिखाई दे रही थी। तो डरते हुए ड्राइवर ने फिर से गाड़ी चलाना चालू किया। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद क्या हुआ कि इनकी गाड़ी अचानक से खराब हो। अब ये तीनों घबराने लगे गाड़ी के अंदर और श्वेता और अमन बोले कि रुको, रुको ड्राइवर रुको, हमें रोहित को लेने चलना है, वो गाड़ी से बाहर गिर गया है, हमें उसकी फिक्र हो रही है, उसके साथ क्या हो रहा होगा। तो ड्राइवर हाथ जोड़कर बोला कि प्लीज मैम साहब, अब उसके बारे में सोचना बंद कर दो, अगर हम उसको बचाने जाएंगे तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हम ऐसी सड़क पर आ चुके हैं जहां से आज तक कोई भी जिंदा नहीं वापस निकला। जैसा मैं बोलता हूं वैसा आप लोग करो, सभी लोग गाड़ी से उतर जाओ और सीधे सामने की तरफ दौड़ते चलो। अब इन लोगों ने अपने ड्राइवर की बात मानी और अमन और श्वेता गाड़ी से बाहर उतरे। इतने में श्वेता को जोरदार तमाचा लगता है, इतनी जोर से कि यह आवाज उसके ड्राइवर को और अमन को भी सुनाई देती है। यह लोग काफी घबरा जाते हैं और श्वेता जोरों से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है कि मुझे किसी ने मारा है, अभी मुझे किसी ने जोर से मारा है। यह तीनों बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन ड्राइवर अभी भी अपनी हिम्मत बांधे हुए था और इनसे बोला कि मैम साहब, आप अमन का हाथ पकड़ लो और मेरा भी, और हम लोग सीधे सामने दौड़ते जाएंगे, प्लीज कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखिए। लेकिन जब इन्होंने दौड़ना चालू किया तो कुछ देर बाद ही कुछ दूरी पर इनको एक लगभग 15 फीट का साया रोड पर खड़ा दिखाई दिया। इन लोगों के पैर अचानक जैसे अपने आप थम से गए। इन्होंने देखा कि वह साया सामने खड़ा हुआ है। अब हम क्या करें? इन लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि यह अपने कदम आगे बढ़ा सकें। लेकिन ड्राइवर ने इन लोगों से बोला कि मैम साहब, जोरों से हाथ पकड़े रहना और सीधे आगे दौड़ते रहो और हनुमान जी का नाम
लेते चलो। और जब इन्होंने आगे जाकर हनुमान जी का नाम बोलते हुए, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ड्राइवर ने इन दोनों के साथ दौड़ लगाई कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ड्राइवर के साथ अमन और श्वेता भी यह हनुमान चालीसा दोहराने लगे और ड्राइवर के साथ सीधे दौड़ने लगे। तो जैसे ही वह साया सामने इनको दिखाई दे रहा था, वह अचानक से गायब हो गया। वह रोड के एक साइड खड़ा दिखाई देने लगा और यह सीधे दौड़ते चले गए। और वह साया गुर्रा कर जोरों से चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जोरों से रो रहा हो। उसके रोने से पूरा जंगल गूंज उठा हो। उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे भेड़िए की और किसी औरत की और किसी भालू की आवाज एक साथ आ रही हो। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज किस प्रकार की, लेकिन यह हिम्मत बांधे दौड़ते चले गए। तो आगे जाकर बारिश होना शुरू हो गई। वैसे भी ये काफी घबराए हुए थे और जोरदार बारिश होने के बाद इन लोगों की कपकपी दुगनी हो गई और पीछे से वह साया इन लोगों का पीछा करता चला आ रहा था। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने के कारण इन लोगों को वह नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था, इन लोगों को छू नहीं पा रहा था। और दौड़ते दौड़ते आगे देखा तो इन्हें एक झिलमिल सी रोशनी चमकती हुई दिखाई दी और दौड़ते दौड़ते उस रोशनी के पास जा पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वह एक मंदिर है। उस मंदिर के अंदर जा पहुंचे और जब मंदिर में आता हुआ देख उस मंदिर के पुजारी ने इनको हाथ पकड़कर अंदर किया, क्योंकि पुजारी इन तीनों को देखकर सब कुछ समझ चुका था और इनसे कुछ भी नहीं पूछा। वही बोलने लगा कि क्या तुम्हारे पीछे वह प्रेत आत्मा पड़ी हुई है? तो यह तीनों सुनकर चौंक गए कि पंडित जी, आपको कैसे पता कि हमारे पीछे कोई भूतिया आत्मा लगी हुई है? वह कौन है, आपको कैसे मालूम? तो उस पंडित ने बोला कि तुम लोग घबराओ नहीं, अब तुम इस मंदिर में आ चुके हो। पवित्र मंदिर में कोई भी प्रेत आत्मा, कोई भी साया अंदर नहीं आ सकता। अब तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो। तो इन लोगों ने पूछा, आप ये तो बताओ कि वो है कौन? तो पंडित बोला, पुजारी बोला उस मंदिर का कि वह एक भयानक प्रेत आत्मा है। एक बार वह इसी सड़क से अपना सफर कर रही थी, जिसके साथ अपना बच्चा और उसका पति था। कई लुटेरों ने इनको घेर कर इनको लूटना चाहा, लेकिन इन लोगों के बीच में बहस हो गई और उन लुटेरों ने इनके पति को, बच्चे को मार डाला और उस औरत की बहुत ही खराब दुर्दशा करके छोड़ दी। फिर उस औरत का कुछ भी मालूम नहीं पड़ा कि वह मर गई कि जिंदा है। अगर वह औरत मर चुकी थी तो उसकी किसी ने गंगा जली पूजन भी नहीं करवाया, इसलिए वह प्रेत आत्मा उस सड़क पर आज भी भटक रही है और जितने भी निकलने वाले यात्री हैं सबको अपना दुश्मन समझती है कि इनमें से सब वो मेरे दोषी हैं जिसने मेरे पति को और मेरे बच्चों को मारा। इसलिए वह हर एक यात्री को परेशान करती है और रात में उन्हें मार डालती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह स्टोरी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और मेरे एबनॉर्मल एनर्जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही स्टोरी और कहानी आपको हमेशा लाता रहूंगा। ओम नमः शिवाय। जय हो।